करते हैं बार बार नहीं आता है। अवसर को जो पहचान गया, जो सीख गया, सोचिए कि लाइफ में बहुत कुछ पा लिया। अवसर एज देख के नहीं आता है। जो अवसर है, आदमी कहते हैं कि एज के अनुसार आता है। आपको अवसर कभी भी आ सकता है। ये अवसर जब आपके पास आ रहा है तो इसको खोइए मत। जिसने खोया वो कौन सी पाया? कुछ नहीं पाया। और जिसने इसको पकड़ा सब कुछ पाया। जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। जब आपके पास गंभीर परिस्थिति रहता है तो उसी समय भगवान आपके पास अवसर भेजते हैं। बार बार कहते हैं कि जीवन का दो पहलू है, तीसरा पहलू नहीं है। या तो उस अवसर को पकड़ के अपने को चेंज कर लीजिए, या अवसर को छोड़ के जहां हैं वहीं पर रह जाइए। समझ गए? अवसर, अगर ऐसे बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। यानी लोगों को मनोरंजन के माध्यम से समझने में अच्छा लगता है। लगता ही लगता है। कोनो काम में कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसी का हस्ती जिंदा है, ना तो चाहो को जबरदस्ती जिंदा है। लाइफ में है तब मस्ती जिंदा होना चाहिए, तब जाके आपका हस्ती जिंदा रहेगा। नहीं तो लोग जबरदस्ती, देखिए बैठा रहे लोग जबरदस्ती जिंदा है। समझ गए? तो आपके हस्ती को क्या होना चाहिए? मस्ती में होना चाहिए। कहानी कौन सी है? कहानी है एक राजा और उसकी कौन सी लड़की। समझ गए? एक राजा और उसकी लड़की। स्वयंवर पहले क्या होता था? स्वयंवर का काम होता था। जो इस स्वयंवर को जीतेगा वही मेरी लड़की से शादी करेगा। ये कौन सी है? अवसर है। काश राजा की लड़की से हमारा शादी हो जाएगा तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगा। लेकिन अवसर छोटा मोटा नहीं था। बहुत सारे लोग वहां पर जुटे थे। भाई छोटी मोटी हस्ती की बात नहीं है, बहुत बड़ा हस्ती, राजा महाराजा की लड़की है। समझ गए? तो वहां पर बहुत सारे लोग जुटे थे। एक लड़का इस लड़की से प्यार भी करता था, वो भी क्या हुआ? वहीं पर था। लड़की चाहती थी कि काश वो लड़का इस अवसर को पकड़ ले। समझ गए? लड़का चाहता था कि अवसर एक ही पारी, हम छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? बहुत सारे लोग कहां वहां से क्या हो गए? असफल हो गए। इस अवसर को क्या किए? सब असफल हो गए। लास्ट में बचा कौन सी? वो लड़का। तो खत्म हुआ कहानी। कौन बचा? लड़का बचा। लड़का के जब बारी आया राजा साहब बोले कि तैयार हो? लड़का बोला जी हाँ हम तैयार हैं। तो बोला कि उधर से छोड़ो। समझ गए? काम कौन सी था? उधर से वो सांड को छोड़ा गया। उसको पकड़ के कौन सी था? कहता है ना, नाथना था उसको। यही कौन सी था? काम था। बहुत सारे लोग डर के मारे हट गए। लड़का जब देखा सांड को ना तो डर गया। बोला कि बाप रे बाप, ये ऐसा निठा सांड है, ब्याह तो बाद में होगा, क्रियाक्रम पहले होगा। समझ गए? ब्याह तो बाद में होगा, क्रियाक्रम पहले होगा। अवसर कितना था? 3 गो अवसर था। अवसर कितना था? 3 गो। बोला कि चलिए पहले अवसर को छोड़ते हैं, अभी 2 गो अवसर है। पहला जब सांस पार हो गया तो इसको आत्मा में शांति मिला। बाप रे बाप, अगर लड़ गए होते तो मर गए होते। समझ गए बात को? लड़ गए होते तो मर गए होते। फिर दूसरा सांड को छोड़ा गया। उसमें नियम कौन सी था? कि सांड के पूंछ को पकड़ना है। समझ गए? ये बोला कि बस पूंछ ना पकड़ना है, पौधे लपक के धर लेंगे। समझ गए? जब दूसरा सांड उससे भी बलवान था और से मूड़ी झांटते हुए दम आ रहा था। सोचिए वो लड़का क्या किया? उसको भी डर के मारे छोड़ दिया। बोला कि अभी एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में हम जी जान लगा देंगे लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं।
कहें कि जान है तो जहान है। अगर शादी करना है तो अंतिम ऑप्शन आपके पास बचा है, किसी तरह से जो लास्ट ऑप्शन है अवसर उसको पकड़ना है। उसके बाद तीसरा सांड को छोड़ा गया। ऑप्शन वही था कि सांड का भी पूंछ पकड़ना है। जब देखा सांड को उधर से एकदम दुबला पतला हिलता हुआ आ रहा था, तो इसके दिल में क्या हुआ? गुदगुदी हुआ। बात समझिएगा, इसके दिल में कुछ हुआ, गुदगुदी हुआ। बोला कि इसको तो कंखिया में था तो पछिया पकड़ लेंगे। समझ गए? और खुशी किसका ठिकाना नहीं रहा। जब सांड जब उसके पास आया, जैसे ही पूंछ की तरफ लपका, तब पता चला उसके पूंछ नहीं है। समझिए बात, पता चला कुछ ही इस सांड का तो पूंछ नहीं है। मतलब क्या हुआ? ये भी वहां पर फेल हो गया। अवसर के मतलब जो आपके लाइफ में जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं, चाहे वो आपका सपना हो चाहे कोई भी हो, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो डरिए मत। जो डर गया सो मर गया। अगर पहली सांड को पकड़ लेता इसका काम होता कि नहीं होता? तो लाइफ में हर कोई के सामने अवसर आता है, उस अवसर को पहचानिए। ये ना कि गुम रहिए कि हम घमंडी में, घमंड मत कीजिए। इस कहानी से क्या सीख मिला हमको जरूर बताइएगा। कमेंट भी सर बार बार नहीं मिलता है। अगर है तो उसको क्या कीजिए, उसको छोड़िए मत। कहीं कि कहा गया है कि मस्तक भी झुकेगा, मस्तक भी झुकेगा, घमंड भी टूटेगा। मस्तक भी झूठेगा, घमंड भी टूटेगा। बस तू अपने मंजिल की तरफ शांति से बढ़ता चल। आज तू पूरा दुनिया के आगे झुका है, कल तुम्हारे सामने पूरा आसमां झुकेगा। बस इतना ही मैं आज के मॉर्निंग स्टोरीज को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय डिएक्शन, जय भारत।